डे एंड नाइट न्यूज़ दी प्राइम डिबेट विच तुहाडा स्वागत है। इन्हीं दिनी जिधर नज़र घुमाओ सिर्फ घोटाले ही घोटाले नज़र आउंदे ने। करप्शन साडे देश दीआं जड़ां नूं खोखला बना रही है। कई साल पहला साबका प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भ्रिष्टाचार नाल निपटण दी दिशा विच एक कदम चुक्या सी। उन्हां ने लोकपाल दे इंस्टीट्यूशन दा आइडिया दिता, पर यह आइडिया भी उन्हां दे नाल ही खत्म हो गया। अज करीब 45 साल बाद केंद्र सरकार अजिहे ही एक बिल उत्ते काम कर रही है, पर इस विच भी इच्छा शक्ति की कमी दिख रही है। सरकार लोकपाल बिल 2010 लिया रही है, पर जिस तरह इसका खरड़ा तैयार किया गया है, लगता नहीं कि यह बिल भ्रिष्टाचार उत्ते काबू पाउण विच कारगर रहेगा। इसे दे चलते समाज का जागृत वर्ग अपना ही एक बिल लिया रहा है, जिसनों नाम दिता है जन लोकपाल बिल। 2G स्पैक्ट्रम आदर्श ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ सोनिया गांधी ਇਹ ਗੱਲ बखूबी जानते ਨੇ। सत्ता और धन ही सब कुछ नहीं है, उससे मिलने वाला सुख ही सब कुछ नहीं है। फिर उस सुख की भी एक सीमा है और एक सीमा तक ही उसका उपयोग हो सकता है। पर शायद उन्हां दे यह दावे महज भाषणां तक ही सीमित रह गए ने। हकीकत यह है कि उन्हां दी सरकार भ्रिष्टाचार दे नाल निपटण दे लई जो बिल लेके आ रही है वो सिर्फ नाम दा ही बिल है। वो इसलिए क्योंकि लोकपाल नूं भ्रिष्टाचार ते काबू पाउण दे लई शक्तियां ही नहीं दित्तियां गईयां। सरकारी बिल का खरड़ा कहता है कि लोकपाल सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी होएगी जो सरकार नूं सिर्फ सिफारिशां ही दे सकेगी। नाल ही प्रधानमंत्री नूं लोकपाल दे दायरे विचों बाहर रखा गया है। हम जब ये सिलेक्ट कमेटी ये अपना घटिया लोकपाल बिल लाएंगे तो हम अपना बढ़िया लोकपाल ले लाएंगे, क्योंकि अब संस्था को वही मंजूर। उसका मतलब क्या है? उसके पास प्रोसिक्यूशन की पावर है, उसके पास वेल्थ की रिकवरी की पावर है। अब रिकमेंडेशन नहीं रहेगी कि फिर से सुझाव दे और वही सरकार फैसला करे जिस जो घोटाले में है, वो नहीं होगा। सरकार का यह बिल किसी दूसरे कमेटी दे वांग ही जापदा है, जिस दीयां सिफारिशां तूल फकदियां रहिंदियां ने। उत्थे समाज का जागरूक वर्ग अपना खुद का जन लोकपाल बिल लेके आया है। यह बिल सरकार दे बिल दीयां कमियां नूं पूरा करदा है। हम सब लोगों ने मिलकर जनता ने एक कानून ड्राफ्ट किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस कानून को इम्प्लीमेंट करें। वो कानून ये कहता है कि किसी भी भ्रष्टाचार के केस में 6 महीने से 1 साल के अंदर तहकीकात पूरी होनी चाहिए, अगले 1 साल में ट्रायल पूरा होना चाहिए, ताकि 1.5 साल के अंदर भ्रष्टाचारी जेल जा सके, उसकी संपत्ति जब्त की जा सके, उसकी नौकरी जाए। लेकिन सरकार इस कानून को ऐसे नहीं इम्प्लीमेंट करेगी जब तक जनता का दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने ही चोरी कर रखी है, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। बेशक जनता दे इस बिल दे मंसूबे चंगे जापदे ने, पर इस गल दे आसार घट ही लगदे ने कि सरकार जनता दे बिल नूं गले लगाएगी। आखिर लगाए भी क्यों? अपने पैरों ते पला कुल्हाड़ी कौन मारदा है? की भ्रिष्टाचार के खिलाफ चुके जा रहे कदम काफ़ी ने? जानने की कोशिश करते हैं स्टूडियो में मौजूद साडे मेहमानों तो। साडे नाल अज जुड़ रहे ने चिरंजी लाल गर्ग जो पंजाब विच मंत्री रह चुके ने, अजय जग्गा जो एक एडवोकेट ने, अते BR बजाज जो एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर ने। तुहाडा स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत। गर्ग साहब, तुसीं बड़े सालों तो सियासत दे विच जे, पर आम फीलिंग है कि जिहड़ा भ्रिष्टाचार है, करप्शन है, वो वध रहा वा। इहदे लई कौन जिम्मेवार है? तुहानूं लगदा कि जिहड़ियां सरकारां वा सेंटर च होण या स्टेट्स दे विच होण, वो कोई सिंसैरिटी नाल इस इशू नूं टैकल कर रही ने? संधू साहब, जिहड़ा भ्रिष्टाचार का मुद्दा ना इस वे बड़ा गंभीर मुद्दा है। मेरे मुताबिक तो यह है भी सारा देश, चाहे उस केंद्रीय सरकार है चाहे वो सरकार है, बिल्कुल सिर तो लेके पैरों तक वो लिप्त हो चुके हैं करप्शन दे विच। इहदे लई जिहड़ा सियासतदान है वो कितना जिम्मेवार है गर्ग साहब? मैं तो एक चीज कहना, सियासतदान की तो पोजीशन ये है कि अफसर तो जिहड़े है वो है ही, सियासतदान ज्यादा है। जी जगह जी, तुसीं की इन्हां नाल सहमत जे? तुहानूं लगदा कि कौन जिम्मेवार है? ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन या असीं लोकी आप जिन्हां ने अखां मूंदियां वा? सब तो वड्डा प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी है वो ये है कि सानू अपने इलैक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए ने। जब तक साडा इलैक्शन कमीशन इलैक्टोरल रिफॉर्म इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, सुधार होने के चांसेस जिहड़े ने
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਪੈਰਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ, ਐਮਪੀ ਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। more than 37 years। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ? I think this is a very serious subject that we are discussing, and corruption not as being personified by the scams which are being reported in the media every day. Corruption per se in public life, including government, where apart from officers, I would like to, by way of my opening remarks, also like to clarify that when we talk of the bureaucracy, invariably we find the civil service being identified with bureaucracy, which is not correct. Total number of government employees in any state, in India of course they run into a very large number. This citizen government interface takes place most of the time between these employees and the citizens. Limited number of officers, whether they're in the IAS, IPS or in the senior services. Sorry to interrupt you, but don't you think the officer at the senior level is the one who sets the agenda? No. I would suggest that if you have to examine the issue in terms of corruption in the country and the way it is being perceived today by the people, nobody has ever thought as to this is a phenomena which has not occurred overnight. If this has happened or if it has grown over a period of time, it is also because we have never examined the systems in which we are operating. The systems of governance need a change. I think you're raising a very important point. We are talking about bringing in our Lokpal, whether of this kind or that kind. So you think before we do that, what we need is reforms in the governance sector? Yes, because you already have lots of laws. And one of the laws which is being suggested one is the official Lokpal bill, one is the citizens Lokpal bill. Yes. The citizens Lokpal bill, I just glanced through it, and you will be surprised if you see the kind of interpretations which the employees or the officers or people in public life will be subjected to. It talks of even some kind of a perceived corrupt person, that if there is an allegation, I mean, they would probably like you to be hanged straight away without being given an opportunity as to what exactly has happened. And if you see the complexity of governance, how things happen. Let me bring in Mr. Jagga on this, because I think Mr. Jagga was responsible for, he was associated with the drafting of the, civil society bill. Mr. Jagga, do you agree with what Mr. Bajaj is saying? Absolutely, I don't agree with him, because the problem is that the Lokpal bill, which is proposed by the government, is a virtually toothless bill. It has no power at all. It cannot take any matter suo motu. It cannot take any decision. It has given all the powers and kept a root with the government itself. Suppose Prime Minister, there is a complaint against the Prime Minister. It will go to the House. So complainant has no value. If it against the Member of Parliament, it will go to the Speaker Lok Sabha. So the question is that this Lok Sabha bill proposed by the government has no power at all. No, but there are point Bajaj sahab raise kar rahe hai, wo hai ki tusi presume कर रहे जे कि तेरे बंदे हैगे accused है, वो guilty हैगे and they need to be hanged. No, बिल्कुल. My suggestion is that we must go through the entire civil services drafted bill. This is perhaps not just the points, we need to go through the entire bill. I don't know if we have a copy of it. I could have read. ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਪਥ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਡੀ, ਜੀ, no power,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। But Jaga, what is the provocation for coming out with the civil society bill? You see, the problem is that there are two issues are very clear in India. Number one, even the UPA chairperson has very clearly stated during the AICC plenary meeting that there is a corruption. This is a known fact, it can't be denied. We don't have an exact system to nip the evil in the bud. Our system is not correct. The reason being, it's very clear at the central level there is CVC, there is CBI, and at the state level there are state vigilance agencies. That's right. CID and local kind of people. Right. So a CVC is a very small body of 200 people. It cannot go through the complaints which are coming from India, and it has no resources to tackle all these complaints. Further, it gives report to the higher, to the parliamentary or to the government, which further has to take a decision. Now, if whether it is the bureaucrats or the politician, if their sanction again or the permission for prosecution has to come from the politician, then what is the idea of having such bodies and keeping them in such a small size, virtually making it impracticable to work the CVC or the CBI. So the whole system of inquiry needs to be changed. Yes. Mr. Raj, Mr. Sandhu, it must be in the hands of the public, not with the politician, not with the parliament or Vidhan Sabha. It must be with the public. The whip should be in the hands of the public, not the hands of the politician. अरे तुसी एक politician होने के नाते फिर भी तुसी ये कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना जी, मैं कहना नहीं, एक चीज संधू साहब, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਟਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਊਗੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਉਹ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਲਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਬਜਾਜ, ਮਿਸਟਰ ਗਰਗ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ। You see, what I'm trying to emphasize is that you are dealing with a problem of millions of people. If you think this problem can be solved by having a law in which more complaints will be coming in and there will be a speedier method of disposing of those complaints, then I think we are barking up the wrong tree. The question is, why should complaints come at all? Right. Therefore, if there is a hierarchy in the government, there are ways, checks, there are methods by which. No, that point is very valid. What you said, that system of governance needs to be improved. System of governance. System of governance. Lots of attempts have been made since 1950. Large number of administrative reforms commissions have been set up. The reports are gathering dust in the archives of various departments. The point is that no one is paying serious attention to it. Mr. Bajaj, there are two bills that we are discussing. One, of course, is the official Lokpal bill, and the other bill which has been brought about by the members of the civil society. Now, the official bill can only inquire against the politicians, the Prime Minister, the ministers, the MPs. At the state level, it would be the MLAs also. While the civil society bill can also inquire against the bureaucrats and judges. In some states, they already can inquire against judges also. Karnataka, for example. I think in Haryana also the bill, the Lokpal bill